ओम नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भार्गव संस्कृत पाठशाला पर। हम लोग छंद देख रहे थे, ठीक है। क्या देख रहे थे? छंद। छंद में हम लोगों ने 11 वर्ण देखा। 11 वर्ण के कौन कौन छंद होते हैं? 3 छंद, इंद्रज्रा, उपेंद्रज्रा और उपजाति देखा। उसके बाद हमने 12 वर्ण देखा। 12 वर्ण में आपके वंशस्थ, भुजंग प्रयात और द्रुत विलंबित, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब आज हम देखेंगे 14 वर्ण का एक छंद, ठीक है। किस वर्ण का? तो 14 वर्ण का एक छंद है, 14 वर्ण, ठीक है। बस यहाँ पर ये जो वसंत तिलका नामक जो छंद है, इस वसंत तिलका नामक छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 14 वर्ण होते हैं भैया, केवल और केवल 14 वर्ण। तो आप ये ध्यान दीजिए, 11 वर्ण से इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, 12 वर्ण से भी 3 छंद आते हैं, वंशस्थ, भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित। 13 वाला अभी कोई छंद नहीं है जिसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो पढ़ा जाए, ठीक है, काट दें। 14 का केवल एक छंद है, वो है वसंत तिलका, ठीक है। 14 नंबर का केवल एक छंद है, वो है वसंत तिलका। उसके बाद 15 नंबर का भी, मतलब 15 नंबर नहीं, 14 वर्ण का एक छंद है वसंत तिलका, फिर 15 वर्ण का एक छंद है, वो है मालिनी, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो वसंत तिलका कोई उदाहरण दे दिया गया, तो उस वसंत तिलका का उदाहरण हम लोग गिनते हैं, ठीक है। जैसे ये जो लक्षण दिया है, इसी लक्षण को ही गिनते हैं कि कितने वर्ण हैं इसमें। आइए शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 वर्ण आ गए, ठीक है। तो जब 14 कोई उदाहरण मान लो ये पंक्ति ऐसे दे दी गई और पूछी गई कि भैया इसमें कौन सा छंद है, तो तुरंत हम गिनेंगे और गिन करके जैसे ही हमारे पास 14 वर्ण आएगा, तो 14 वर्ण का सिर्फ और सिर्फ केवल वसंत तिलका छंद है, उसी वसंत तिलका छंद पे हम लोग टिक मार देंगे, ठीक है। ये 14 वर्ण का केवल एकमात्र छंद है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद का जो लक्षण है, वो लक्षण दिया है, लक्षण क्या दिया है कि गेयम वसंत तिलकम तभजा जगऊगा। और कहीं कहीं पर ये जो गेयम पद है, कहीं कहीं पाठ भेद मिलता है, तो उस पाठ भेद से लिखा होता है कि उक्ता वसंत तिलका तभजा जगऊगा। क्या मिलता है? उक्ता वसंत तिलका तभजा जगऊगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया पाठ भेद। तो अब ये जो वसंत तिलका छंद है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी छंद लिखा होगा तो उसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। तो 14 गुणे 4 कर दो, 14 गुणे 4 कितना होता है? तो भैया 56। कितना? 56। तो कुल मिलाकर के इसके संपूर्ण चरण में जो वर्ण होंगे वो कितने होंगे? 56 वर्ण होंगे। तो वही लिखा है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, कुल 56 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं, ठीक है। इतना इसमें बता रहा है। तो वसंत तिलका हमने देख लिया। आइए अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसका क्या दिया है? उदाहरण दिया है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यत् सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यत् पंकजश्री, इत्थम विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलनीम गज उच्चहार। ये आपका छंद का उदाहरण है, ठीक है। किस छंद का उदाहरण है? तो वसंत तिलका छंद का उदाहरण है। कितने? अब देखिए इसमें हम लोग गिनते हैं, मान लो एक लाइन ऐसे करके ये एक ही लाइन दे दिया। अब हम लोग गिनते हैं इसमें कितने वर्ण हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण हो गए, ठीक है। 14 ही वर्ण यहाँ से लेकर इतने में भी होंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर के इतने में भी 14 ही वर्ण होंगे। इत्थम विचिन्तयन्ति कोश गते द्विरेफे, फिर हा हंत हंदनी गजोच्चार, इतने में भी 14 वर्ण होंगे। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इस दा को क्यों नहीं गिना? क्योंकि ये हलंत है, आधा अक्षर, तो इसको नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें भी 14 वर्ण, इसमें भी 14 वर्ण, इसमें भी 14 वर्ण, इसमें भी 14 वर्ण।
तो जैसे ही हमको गिनने पर 14 वर्ण मिलेगा, वैसे हम तुरंत आंख मूंद के वसंत तिल का छंद ऑप्शन में होगा ही होगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन वसंत तिल का होगा, और हम जानते हैं कि 14 वर्ण का केवल एक छंद है, वो है वसंत तिल का। हम वसंत तिल का पर टिक मार देंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि वसंत तिल का छंद, उसका हमने लक्षण देखा, उसका क्या है क्या क्या है वो हमने देखा। आपसे एग्जाम में वसंत तिल का आपसे लक्षण पूछ सकता है कि आप लक्षण बता दीजिए, एग्जाम में देकर के पूछ लेगा। अथवा वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं, संपूर्ण वर्ण, ये भी पूछ सकता है। अथवा उसका उदाहरण देकर के पूछ लेगा कि इसमें कौन सा छंद है, तो भी आपको बता देना है। यही आपसे एग्जाम में सामान्यतः पूछेगा। आइए, अब आपके सामने एक दूसरा छंद है, वो क्या है, मालिनी। 14 वर्ण हमने देखा। अब ये जो मालिनी छंद है, ये आपका 15 वर्ण का होता है। कितने वर्ण का, 15 वर्ण का छंद है। ठीक है, जैसे इसका जो लक्षण है कि ननमय ययुतेयम मालिनी भोग लोकई। ठीक है, ननमय ययुतेयम मालिनी भोग लोकई। ठीक है, ऐसा दिया है। तो हम इसमें गिनते हैं कि इसमें 15 वर्ण है कि नहीं है। इसका जो लक्षण है, इस लक्षण में 15 वर्ण है। तो आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 वर्ण है। तो जैसे ही हमको गिनेंगे, उदाहरण दिया रहेगा 15 वर्ण, हम आंख मूंद करके, आंख बंद करके हम मालिनी छंद पर टिक मारेंगे। 15 वर्ण का एक छंद है मालिनी, वार्णिक छंदों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम इसका लक्षण हमने देख ही लिया कि ननमय युतेयम मालिनी भोग लोके। ठीक है, ननमय युतेयम मालिनी भोग लोके। इस छंद के प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। तो चरण 4 होते हैं, आप गिन लीजिए, 15 गुणे 4 कर लीजिए, कितना होता है, 15 चौका 60। ठीक है, तो संपूर्ण छंद संपूर्ण वर्ण कितने हो जाएंगे, संपूर्ण वर्ण हो जाएंगे आपके 60। अब इसमें क्रमशः गण की व्यवस्था कैसे होती है, तो इसमें देखो लिखा है कि न न मय, ननमय, तो न न न अर्थात नगण, नगण और मगण, और युतेयम, यह जो है वो 2 होते हैं, 2 यगण होते हैं, ये बता दिया। अच्छा, अब इसमें यति कैसे होती है, तो कहते हैं कि इसमें 8वें और 7वें वर्ण के बाद यति होगी। 8वें और 7वें वर्ण के बाद। ठीक है, जैसे शुरुआत सबसे पहले जब हमने कोई उदाहरण दिया है, तो उस उदाहरण को हम पढ़ेंगे तो हम 8वें वर्ण के बाद हल्का सा रुकेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर 7वें वर्ण पर रुकेंगे। यही इसमें बताए हैं। ठीक है ना, कैसे, तो इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। आपको उदाहरण दिख रहा है कि सरसिजम अनुविद्धम शैवली नापि रम्यम। तो हमने बताया कि 8वें और 7वें वर्ण के बाद यति होती है। तो आइए इसमें गिनते हैं। सबसे पहले तो इस एक लाइन, ये जो दी है एक लाइन, इस एक लाइन में कितने वर्ण हैं, सबसे पहले तो आपको छंद बताना है। तो छंद बताने के लिए सबसे पहले हम वर्ण को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 वर्ण है। ठीक है, 15 वर्ण का एक छंद होता है, उसका नाम है मालिनी छंद। क्या है, मालिनी। ठीक है, मालिनी छंद। अब मालिनी छंद है तो 15 वर्ण है, तो हमें टिक मार दिया, ये हो गया। अब कहते हैं मालिनी छंद पे जो यति होती है, वो यति कैसे कैसे, तो कह रहे हैं पहले 8वें फिर 7वें वर्ण के बाद यति होगी। तो अब हम लोग इसमें गिनते हैं कि इसमें 8वां वर्ण कौन सा है, उस पर यति होगी, फिर 7वें पर। तो कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कहते हैं सर सिज मनु विद्धम, ध पे 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8वां वर्ण हो गया। सरसिज मनु विद्धम, देखो हल्का सा रुके, फिर आगे बढ़ेंगे। शैवले नापि रम्यम। अब शैवले से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 हो गया। तो शुरुआती में जब हम शुरू करेंगे तो 8वें वर्ण और फिर 7वें वर्ण के बाद क्या होगी, यति होगी, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा मालिनी छंद देखा, 15 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, संपूर्ण वर्ण 60 होते हैं। उसका लक्षण है ननमय युतेयम मालिनी भोग लोकई, ऐसा बता रहे हैं। उसका उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का, यह उदाहरण है
कि सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा। इस प्रकार से पढ़ सकते हैं वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम ना कृतीनाम। ठीक है, आइए अब हम लोग शिखरणी छंद देखते हैं। क्या देखते हैं? शिखरणी छंद मेरा बहुत ही मतलब अच्छा छंद है, मैं बहुत पसंद करता हूँ शिखरणी छंद को। चलिए, हमने 11 वर्ण देख लिया, 12 वर्ण देख लिया, 14 वर्ण देख लिया, 15 वर्ण देख लिया। अब 16 छोड़ के 17 वर्ण पे आ जाओ। तो 17 वर्ण में 3 छंद होते हैं, शिखरणी है, आगे भी 2-3 छंद हैं। तो सबसे पहले शिखरणी छंद देखते हैं। मंदाक्रांता भी छंद शायद इसी में है, मंदाक्रांता भी 17 वर्ण में। हाँ देखिए, मंदाक्रांता भी 17 वर्ण में है। एक और छंद है, वो है बस 2 ही छंद है क्या 17 वर्ण के? ठीक है, चलिए 2 वर्ण है, 2 छंद ही देखते हैं। आइए हम लोग अभी सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? तो शिखरणी छंद को देखेंगे। सीताराम। इस शिखरणी छंद का लक्षण दिए हैं कि रसई रुद्रई छिन्ना यमन सफलागा शिखरणी। क्या है? रसई रुद्रई छिन्ना यमन सफलागा शिखरणी। इस प्रकार से इस छंद को गाया जाता है। शिखरणी छंद का लक्षण याद कर लीजिए, बहुत आसान है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि शिखरणी छंद का लक्षण क्या है। ऑप्शन में रहेगा, आपको मिलाना पड़ेगा, अथवा उदाहरण देकर पूछेगा कौन सा छंद है। तो ये सब सामान्य है, ठीक है ना, इतना आप सभी लोग कर ले जाएंगे। उसके बाद में है कि इस छंद में, अब इसके बारे में बता रहे हैं कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और संपूर्ण वर्ण की संख्या 68 है। क्या है? 68 वर्ण है। इसमें क्रमशः देखो, यमन सफलागा, इसमें क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अंतिम में दो क्या होंगे? लघु और गुरु होंगे। ल और गा है तो लघु और गुरु होंगे, ये बता दें। अब कह रहे हैं कि इस छंद में क्रमशः 6 और 11 वर्णों के बाद यति होती है। किसमें? शिखरणी छंद में 6 वर्ण और 11 वर्ण के बाद ही यति होती है। पहले 6 वर्ण फिर 11 वर्ण, ठीक है। तो अब 6 और 11 का इसमें क्या है? एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया था आपसे कि रसई रुद्रई छिन्ना में जो है, वो रसई रुद्रई छिन्ना में रुद्र क्या है और रस क्या है। रस पूछ ले या रुद्र पूछ ले या छिन्ना पूछ ले, ठीक है, इसमें से। तो इसका मतलब ये है कि इस जो छंद बताया कि इस छंद में क्रमशः 6 और 11 वर्णों के बाद यति होती है, ये बता दिया। लेकिन जो उदाहरण दिया कि रसई रुद्रई छिन्ना यमन सफलागा शिखरणी, तो हम जानते हैं रस कितने होते हैं? तो रस 6 रस होते हैं। आप जब तक संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें 6 रस के बारे में बताया गया है। ये रस जो प्रकृति द्वारा निर्मित रस है, ये कवि वाले रस नहीं कि हास्य, श्रृंगार, वीर, ये सब अद्भुत, ये सब ये वाले रस की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि कवियों के द्वारा रस है। जो प्रकृति के द्वारा रस है वो 6 रस है, तिक्त, कषाय, लवण, इस प्रकार से, ठीक है, मधुर, अम्ल, ये 6 रस है। तो 6 हो गया। फिर कहा रुद्रई, रुद्र कितने हैं? तो 11 रुद्र हैं, अर्थात 11 रुद्र हैं। तो सबसे पहले 6 वर्ण और फिर 11 वर्ण, इन 2 वर्णों के बाद क्या होगी? यति होगी। तो वही बता रहा है कि रसई ही रुद्रई छिन्ना यमन सफलागा शिखरणी। कभी कभी ये लक्षण दे करके पूछ लेता है कि रसई रुद्रई छिन्ना में रुद्र क्या है या रस क्या है, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए। और छिन्ना मतलब जहाँ छिन्न होता है, रोकते हैं या उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वही बता रहा है, ठीक है ना। तो रसई रुद्रई छिन्ना, रसई और रुद्रई, तो रसई माने कितने? तो 6 रस, 6 हो गए, और रुद्रई माने 11। 6 और 11 के बाद क्या करें? तो छिन्ना, अर्थात यति होगी, रुकेंगे। वही बताया है कि इस छंद में क्रमशः 6 और 11 वर्णों के बाद यति होती है, ठीक है। 6 और 11 वर्णों के बाद यति होती है। और इस लक्षण में रस कितने हैं? 6 हो गए, और रुद्र कितने हैं? 11 हो गए, ठीक है। तो वही 6 और 11 के बाद यति होती है, वही बताया है। चलिए देखिए, एक नोट है कि रसई रुद्र छिन्ना में रस और रुद्र का मतलब निम्न होता है। रस 6 होते हैं और रुद्र 11 होते हैं, इसलिए 6 और 11 पर यति हुई, ठीक है। जो मैंने अभी बताया आपको
ठीक है, तो इतना हमने देखा। अब हम लोग उदाहरण को देखते हैं। इसके उदाहरण में है कि मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिक्लता स्फुरत कांची साटी पृथुकट तटे हाटकमयी भजामि स्वाम गौरी नगपति किशोरी में व्यर्थम। इसको बोलेंगे कैसे? तो मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत कांची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयी भजामि स्वाम गौरीं नगपति किशोरीम विरतम। इस प्रकार से इस छंद को गा भी सकते हैं। आइए इसमें हम लोग पहले गिनते हैं कितने वर्ण हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ण हुआ। 17 वर्ण का छंद है आपका शिखरणी और मंदाक्रांता। तो जब इस रसई रुद्रई छिन्ना याद कर लेंगे वो किस प्रकार से गाया जाता है, उदाहरण अगर दिया रहेगा तो उसको गा लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सफलागा, या शुरुआत इसकी यगण से होती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 17 वर्ण का 2 छंद है, इसकी शुरुआत यगण से होती है, तो इसलिए शिखरणी छंद है। अब मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में क्या है? तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण है कि मंदाक्रांता अंबुधिर रसनगैर मो भनौ तौ गयुग्मम। ठीक है, ये इसका लक्षण है। अभी कालिदास के द्वारा रचित मेघदूतम जो है, वो मेघदूतम जो काव्य है, मेघदूतम काव्य संपूर्ण पद्य उसके मंदाक्रांता छंद में ही है। मंदाक्रांता छंद में ही संपूर्ण उसके पद्य है। मंदाक्रांता का लक्षण दिया कि मंदाक्रांता अंबुधिर रसनगई मौ भनौ तौ गयुग्मम। मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, कुल वर्ण 68 हो जाएंगे। इसके प्रत्येक चरण में 3 स्थलों पर यति होती है। वो 3 स्थल पर यति कहाँ कहाँ? तो कहा 4 6 तथा 8 अक्षरों के बाद। सबसे पहले 4 अक्षर के बाद यति होगी, फिर 6 अक्षर के बाद यति होगी, फिर 8 अक्षर के बाद यति होगी। कैसे 4 6 8 आया? देखिए लिखा है मंदाक्रांता अंबुधि। अंबुधि मतलब समुद्र होता है। समुद्र कितने हैं? 4, तो 4 वर्णों के बाद यति। फिर रसन, रस कितने हैं? तो 6, तो 6 वर्णों के बाद यति हो जाएगी। ठीक है, माने 6 वर्णों के बाद यति हो जाएगी। फिर कहा नगई, नग पर्वत कितने हैं? तो पर्वत की संख्या 8 है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण पर्वत है 8, तो वही कहा 8 अक्षर। तो 4 6 और 8 अक्षरों के बाद क्या होगी? यति होगी। कैसे होगी? तो यहाँ बता दिया कि मंदाक्रांता अंबुधि रसनगैर मऊ भनौ तौ गयुग्मम। अंबुधि माने समुद्र, रस माने षडरस और नगही माने पर्वत। पर्वत 8 है, वही इसमें बता रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, कुल वर्ण 68 होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 3 स्थानों पर यति होगी, जो क्रमशः 4 6 और 8 अक्षरों के बाद होगी। इसमें गण की व्यवस्था कैसे होती है? तो बता दिया गण की व्यवस्था। म भनौ तौ गयुग्मम माने मगण भगण और नगण, उसके बाद तगण तगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं लास्ट में। कैसे? तो भ से यहाँ म से मगण हो गया, भा से भगण हो गया, 9 दिया है, मतलब नगण और नगण। ठीक है, नहीं क्षम्यताम, एक ही नगण होगा 9। फिर तव दिया है, तव का युग्म है इसलिए 2 तगण होंगे, और गा युग्मम माने लास्ट में 2 गुरु वर्ण होंगे, ऐसा बता रहा है। नोट में दिया है कि अंबुधि माने सागर 4 है, रस 6 है और नग अर्थात पर्वत 7 है। अतः इस क्रम से यति होगी, इस क्रम से यति होगी। कैसे? तो 4 6 और 8 के बाद यति होगी। ठीक है, ये बता रहा है 4 6 और 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, पहले 4 पे होगा कश्चित कांता, 1 2 3 4 विरह गुरुणा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, तो 6 हो गया। फिर कहा
स्वाधिकारात् प्रमत्तः। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। हाँ क्षम्यताम, यहाँ जो लिखा है ना इसको आप सही कर लीजिएगा। क्या सही कर लेना, 8 नहीं होगा, यहाँ 7 होगा। ठीक है, यहाँ 7 ही होगा। ठीक है, 7 कैसे होगा, तो अभी हमने गा करके देख लिया। यहाँ थोड़ा ये वो हो गया, मिसप्रिंट है। ठीक है, ये जो इसको है ना, इसको आप 7 का लेना, 7 यहाँ सही दिया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो मंदाक्रांता का लक्षण ये हो गया। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। आइए सबसे पहले हम इसमें वर्ण गिनते हैं कि कितने वर्ण हैं। तो देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कहीं एक छूट गया क्या, फिर से गिनते हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाँ कहीं एक छूट गया था, 17 वर्ण हो गए। 17 वर्ण आपका बताया कि शिखरणी और मंदाक्रांता दो छंद होते हैं। शिखरणी छंद की शुरुआत किससे होती है आप सभी जानते हैं। अच्छा देखो, उसमें भी लघु और दीर्घ कर लेना, किसमें, शिखरणी में, और इसमें भी लघु और दीर्घ कर लेना। उसकी शुरुआत लघु से होती है, इसकी शुरुआत दीर्घ से होती है। ठीक है ना। चलिए, ये जो आपके सामने श्लोक दिया है, ये श्लोक है मेघदूतम का। मेघदूत कालिदास की रचना है, और कालिदास की रचना मेघदूतम संपूर्ण मंदाक्रांता छंद में ही लिखी हुई है। किस छंद में लिखी है, तो मंदाक्रांता छंद में लिखी है। आइए इसको गाते हैं। तो बताया कि 4 6 और 7 के बाद ही यति होगी, इसी क्रम से यति होगी। तो गिनते हैं 4 वर्ण की। कश्चित कांता, 1 2 3 4, पहली यति हो गई कांता पर। कश्चित कांता, फिर 6 पर होगी। तो 6 कैसे है, तो कहा बिरा से शुरू करेंगे, बी से। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से लेकर यहाँ 6 हो गई। ये हो गई 4 यति, ये हो गई 6, और फिर यहाँ से लेकर के ये हो जाएगी 7। तो 4 6 और 7 पर यति होगी क्रम से। तो कैसे बोलेंगे, तो कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। ठीक है, ये हो गई। मैंने आपको 4 6 और 7 पर यति कैसे लगानी है ये मैं बता रहा था आपको। ठीक है, तो कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। इस प्रकार से 4 6 और 7 पर यति होगी। इस छंद को गाएंगे कैसे, तो लोगों के अपने अपने गाने के शैली है। ठीक, यति वही होती है, उसी यति पर रुकते हैं, और किसी भी लय में आप किसी भी उसमें गा सकते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेना संगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षचक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। गला ठीक नहीं है इसलिए बढ़िया से नहीं गाया जा रहा है, बस मैं बता रहा हूँ कैसे लोग गाते हैं। ठीक है, मजे मत लेना आप लोग कि कैसे गाया जा रहा है। अभी जुखाम हुआ है ना, तो इसलिए कफ बना है, तो इसीलिए सब हो नहीं पा रहा है। अगला जो छंद है वो आपका शार्दूल विक्रीडित छंद। शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 वर्ण है। आप गिनिएगा, जैसे ही आपके सामने 19 वर्ण वाला कोई ऑप्शन आएगा तो वो एक ही ऑप्शन होगा, शार्दूल विक्रीडित। उस शार्दूल विक्रीडित में आप टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका लक्षण दिया। लक्षण क्या दिया कि सूर्या स्वै यदिमा सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम। इसको गाएंगे कैसे, सूर्या स्वै यदिमा सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम। इस प्रकार से छंद का लक्षण चलेगा।
सूर्या अश्वई, सूर्य कितने हैं? 12 सूर्य हैं, ठीक है। भगवान आदित्य के रथ में कितने घोड़े हैं? तो बता रहा है भाई सूर्या अश्वई, ठीक है। भगवान सूर्य 12 सूर्य हैं और सूर्य के रथ में घोड़े कितने लगे हैं? तो 7 अश्व हैं, ठीक है। तो वही सूर्या अश्वई, सूर्य और अश्व, ठीक है। मतलब 12 और 7 पर क्या होगी? यति होगी। ये इसी लाइन से बता दिया सूर्याश्वई, ठीक है ना। फिर बता दिया कि म सजौ शततगः शार्दूल विक्रीडितम। आइए इसका लक्षण पढ़ते हैं कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। कुल जो वर्ण होंगे उनकी संख्या 76 होगी, 76। इसके प्रत्येक चरण में 12 व 7 वर्णों के बाद यति होगी। कैसे 12 और 7 वर्णों के बाद यति होगी? तो पहली जो लाइन है कि सूर्यास्वैर्यदिमा सजः क्षम्यताम सूर्यास्वैर्यदिमा सजौ शततगः। तो जो सूर्याश्वय दिया है ना, ये सूर्याश्वय, तो सूर्य कितने हैं? तो 12 आदित्य हैं, आदित्य माने सूर्य, तो सूर्य हो गए 12। फिर कहा अश्व, अश्व कितने हैं? तो 7 अश्व हैं। तो वही कहा कि 12 और 7 पर क्या होगी? यति होगी। इसमें क्रमशः बताया कि मगण स ज मा हो गया, फिर स जो, फिर मगण सगण और जगण, स त गह सगण, फिर 2 तगण और लास्ट में एक क्या होगा? गुरु वर्ण होता है। ऐसा इसके गण की व्यवस्था है। इसके उदाहरण में क्या दिया, ये आप इतना समझिए कि शार्दूल विकीर्णित छंद, इसमें 19 वर्ण होते हैं। गिन लेते हैं कैसे? इसी लक्षण को ही गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। माँ को नहीं गिनेंगे, क्यों? क्योंकि माँ हलंत लगा है, ठीक है, तो इसको नहीं गिनेंगे। 19 वर्ण आया। 19 वर्ण का एक छंद है शार्दूल विकीर्णित, उस पर टिक मार देंगे, ठीक है। आइए अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। आपसे ये भी पूछ लेगा कि सूर्याश्वय में सूर्य का अर्थ क्या है अथवा अश्व का अर्थ क्या है, ठीक है, या सूर्य की संख्या या अश्व की संख्या कितनी है। तो सूर्य आपके 12 हैं और अश्व आपके 7 हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में दिया कि गोविंदम प्रणमोत्तमांग रसने तम घोषया हर्निशम पाणी पूजय तम मनः स्मरपदे तस्यालयम गच्छतम। एवं चेत कुर्थाखिलम मम हितम शीर्षादयस्तध्रुवम न प्रेक्षे भवताम कृते भवमहार्षार्दूल विक्रीडितम। आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के जो श्लोक चतुष्टय हैं वो सब शार्दूल विकीर्णित में है। कोई भी छंद गा लीजिए। गोविंदम प्रणमोत्तमांग रसने तम घोषया हर्निशम पाणी पूजयतम मनः स्मरपदे तस्यालयम गच्छताम। इस प्रकार से गा सकते हैं। चलिए ये लक्षण उदाहरण हो गया। अब अंतिम छंद है, क्या है? सृगधरा छंद। क्या है? सृगधरा, ठीक है। सृगधरा का लक्षण है कि मृभय्य क्षम्यताम, इसका लक्षण है कि मृभय नैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियुता सृगधरा कीर्तेयम। मृभय्यानाम त्रयेण त्रिमुनियुता सृगधरा कीर्तेयम। ये हमको लग रहा है इसके लक्षण में थोड़ा कोई दोष है क्या? एक सेकंड, इसको हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए सही है। तो सृगधरा छंद है। सृगधरा छंद का लक्षण बता रहे हैं कि मृभयनैर्यानाम, मृभ न, ठीक है, ये जो लिखा है ना इसको ठीक से पढ़िए। माँ है, माँ के नीचे इस प्रकार से रा है और आधा भा है, तो मृभनई, मृभयनई, नई के बाद या रा है, ठीक है। नैर्यानाम, मृभयनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तेयम। इसका लक्षण इस प्रकार से बता रहे हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं, ठीक है। सृगधरा छंद है, इस छंद में 21 वर्ण होते हैं, कुल 84 वर्ण होते हैं। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑप्शन में इधर छंद दे देगा, ऐसे 4 ऑप्शन में छंद दे देगा, और इधर आपको जो वर्ण है उन वर्णों की संख्या दे देगा, ठीक है। या हो सकता है पहले ही लाइन की संख्या दे दे या संपूर्ण वर्णों की संख्या दे दे, ठीक है। तो आप ध्यान से रखिएगा कि जो छंद है उस छंद के प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। तो उसको 4 से गुणा करके आप ऑप्शन मिला सकते हैं, ठीक है। माने आपसे एग्जाम में ये देकर पूछ सकता है, इधर छंद के नाम दे दे, इधर वर्णों की संख्या दे दे, कहे कि वर्णों की संख्या आप मिलाइए,
ठीक है, इस प्रकार से भी दे सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी आपसे इसका लक्षण पूछेगा स्रग्धरा का, तो म्रभैर्नैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तेयम, ये इसका लक्षण है। इसमें बता रहे हैं कि इसमें 21 वर्ण होते हैं, कुल 84 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः 7 वर्णों पर यति होती है। इस छंद में गण जो है वो मगण, रगण, भगण, नगण व 3 यगण के रूप में होते हैं। इसका उदाहरण दे रहे हैं या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वहति विदहुतम या हविर्या चहोत्री। 7 वर्ण पर यति होगी, कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई, यहाँ तक यति होगी। फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक यति हो गई। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ तक यति हो गई। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब पढ़ेंगे कैसे, देखते हैं कि या सृष्टि ही सृष्टुराद्या, ठीक है, कैसे, या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वहति विदहुतम या हविर्या चहोत्री ये द्वय कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति ययः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तन्भिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, प्रत्यक्षाभि प्रपन्न, फिर तन्भिरवतु वस्ता, फिर भिरिष्टाभिरीशः, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये आपका अभिज्ञान सागुंदनों का मंगलाचरण है। ये स्रग्धरा जो छंद है, स्रग्धरा छंद का क्या है, स्रग्धरा छंद का ये आपका उदाहरण है। स्रग्धरा छंद में 21 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। ठीक है, 21 गुणे 4 कर देना, संपूर्ण वर्णों की संख्या निकल आएगी। पुष्पिताग्रा छंद, पुष्पिताग्रा जो छंद है, ये पुष्पिताग्रा छंद स्तोत्र आदि के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। आपका पुष्पिताग्रा छंद हो गया और शिखरणी छंद हो गया। शिखरणी छंद भी स्तोत्र के लिए प्रसिद्ध है और कुछ में शार्दुल विकीर्णित भी प्रसिद्ध है। तो पुष्पिताग्रा छंद देखते हैं। पुष्पिताग्रा छंद जो है ये भी वार्णिक छंद है। कैसा, लेकिन वार्णिक छंद में कैसा है, सम है कि अर्ध सम है कि विषम है, तो यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक छंद में क्या होता है कि इस अर्ध सम मात्रिक में पहला और तीसरा बराबर होता है और दूसरा और चौथा बराबर होता है। ठीक है, अर्ध सम मात्रिक में यही होता है। चलिए आइए हम लोग इसका क्या पढ़ते हैं, हम लोग इसका लक्षण पढ़ते हैं। पुष्पिताग्रा छंद है। पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण है अयुजिन युग रे फतो यकारो युजि चन जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, अयुजिन युग रे फतो यकारो युजि चन जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। आप भागवत पढ़े होंगे, श्रीमद् भागवत का पढ़े नहीं होंगे तो अध्ययन किए होंगे, नहीं अध्ययन नहीं किए तो सुने होंगे। उसमें भीष्म स्तुति आती है, पितामह भीष्म नारायण की स्तुति करते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। वो स्तुति आपके संपूर्ण पुष्पिताग्रा छंद में है। आप YouTube पर सर्च कीजिएगा भीष्म स्तुति, ठीक है, तो किसी न किसी कोई बढ़िया कथा व्यास जो होंगे उनकी आ जाएगी। डॉक्टर पाराशर जी की हैं तो वो भी बढ़िया उनकी स्तुति आ जाएगी। वो इसी छंद में है, पुष्पिताग्रा छंद में ही है। ठीक है, इसका देखते हैं क्या है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 12 अक्षर होते हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 अक्षर होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले और तीसरे में 12, दूसरे और चौथे में 13 अक्षर होते हैं, तो इसलिए यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसका उदाहरण क्या दिए हैं, इसका उदाहरण देते हैं, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सा त्वत्पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतमुपेयुषि यद्भावप्रवाह अयुजिन युगरे फतो यकारो युजि च न जर्गाश्च पुष्पिताग्रा।
इतिमतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सा त्वत्पुंगवे विभूम्नि। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग गा सकते हैं। तो पुष्पिताग्रा छंद हो गया। और आज हम लोग की जो छंद की क्लास थी, उस छंद की क्लास यहीं पर हम लोग की समाप्त हो जाती है। आपसे एग्जाम में जितने छंद पूछने जाने वाले हैं वो लगभग मैंने आपको पढ़ा दिए। क्या क्या पूछे जाएंगे तो ये भी मैंने आपको जहाँ जहाँ जो आवश्यकता थी मैंने बता दिया। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो, और कमेंट, लाइक कमेंट 2 कर दो। सब्सक्राइब अगर किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो वो भी कर लो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगले लेक्चर में। तब तक हरिओम, नमो नमः, महादेव।